बाहर जाओ तो देख कर जाना। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। आज विचार करें उन गधों पे जो घोड़े बनना चाहते हैं लेकिन बन घोड़ी नहीं। लोग तीर निशाने पर लगाते हैं और ये उसी तीर को पिछवाड़े में लगा के अपने आप को तीसमार खान दिखाते हैं। अच्छा होता है ये लोग टीवी पे आते हैं, क्योंकि हम टीवी देखने नहीं जाते। इनकी ना तो सैलरी आती है और ना इनको शर्म। इनकी अलग ही दुनिया है। एक सुअर, दो सुअर, तीन सुअर ऐसे जोड़ते जाएंगे और एक सुअर की पूरी कम्युनिटी बना देंगे। इनकी शर्म लज्जा कभी दिखाई नहीं देगी। इन्हें कभी सोच में कभी ज्ञान की बातें आए ही नहीं। स्टेटस इतने तगड़े कि भाई मोटिवेशन स्पीकर कुछ नहीं होता। इनके स्टेटस देख लो तुम, आज इस ऊंचाई पे, कल इस ऊंचाई पे। अरे गधो, तुम्हारी ऊंचाई तो सुअर की टट्टी जैसे, एक दूसरे के चाटने से फुर्सत मिल जाए तो तुम्हें कुछ कर पाओ ना। लेकिन नहीं नहीं नहीं, इनको तो सिर्फ चाटने में फुर्सत ही कहां है। इस सब चूतियों का बॉस होता है महाचूतिया, जिसके पास हमेशा BMW खड़ी मिलेगी। यानी आज BMW, कल वेगनार, परसों जेगुआर, उसके बाद तो BMW और वो क्या बोलते हैं रोल्स रॉयल। सारी गाड़ियां होती है और एक एक 1.5 लाख की तो घड़ी। मतलब उसकी सिर्फ बातों में, यानी यस सर, नो सर, 2 महीने में पल्सर। भले इन चूतियों की सैलरी 1% आती हो, लेकिन इज्जत 1000%। ये साले अपने अपने में इज्जत खेलते हैं। अबे क्या है ये तो टट्टी है। तो यहां बताने के धन्यवाद। अब इज्जत के साथ इज्जत उतारते हैं। अरे ज्यादा महंगी नहीं, बाहर जाओ तो देख कर जाना। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। बाहर जाओ तो गाड़ी देखते हुए जाना। सारी गाड़ियों के नंबर एक जैसे, यानी समझ रहे हो तुम, प्राइम नंबर भाई, प्राइम। सारा कच्चे बेच के लाता है तो प्राइम नंबर। पूरी जिंदगी कमाएगा, उसके बाद भी अपने वो बेच कर ही शायद किराया दे पाएगा। अरे ज्यादा महंगी नहीं, बाहर जाओ तो देख कर जाना। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें हैं, चलाने वाले 2 हैं। आधे अबे क्या चूतिया काट रहा है। कल लूना पे मैंने पेडल देते हुए देखा है। अबे शक्ल के हिसाब से तो बात कर। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। हाँ, फिर तो मेरे पास ये बोले तो डाल दो। चलाने वाले सिर्फ 2 हैं, ये और इसकी गलतफहमी। लुगाई तो कोई इसे देगा नहीं। तोरे बहन का लौड़ा है। ये होटल रेंट, ये कार रेंट, अभी इतना चुतियापा कर रहा है। इससे तो चेहरे में फेशियल करा, कोई देगी तो सही। एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, चलाए कौन। कार खरीदना मजबूरी हो गई है, सिस्टम की पावर है, क्योंकि इससे इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। लो जी, सिस्टम की पावर। भाई मैं भी गया था नेटवर्क मार्केटिंग में। मेरे फर्स्ट महीने की सैलरी आई थी 7000 रुपए। फिर उसके बाद मेरी अगले महीने की सैलरी थी महीने की सीधा 7 लाख रुपए। उसके बाद भाई यहां भी नहीं रुका मैं, इसके बाद मेरी सैलरी आई सीधी 70 लाख रुपए। फिर मैंने सोचा यार कम से कम बस खरीद लूं, कार खरीद लूं, घर खरीद लूं। तो भाई मैंने सब खरीदने के बाद अगले महीने की सैलरी मेरी बनी कितने की, 7 करोड़ की। तो मैंने फिर उसके बाद 7 करोड़ की हुई, तो मैंने सोचा कि और थोड़ा पैसे पहले करता हूँ जिससे मैं ना एरोप्लेन खरीद पाऊँ। उसके बाद भाई मेरी अगली जो सैलरी मिली वो मिली मुझे 70 करोड़ की। फिर मैंने लिया एरोप्लेन, लिया सब कुछ लिया और गरीबों को बांट दिया। फिर अगले महीने मेरी सैलरी बनी भाई साहब कम से कम तो मानो 70 करोड़ तो पहले बन गई थी। उसके बाद मैंने सोचा 100 करोड़, हाँ 1 करोड़ ना कम थे, 100 करोड़ की सैलरी बनी मेरी भाई साहब। उसके बाद मैंने सब गरीबों को बांटा। इतना पैसा कि बैंक वाले रखने के लिए मना कर दिए। और ऐसी इंपोर्टेंट घड़ियां पहनी मैंने। मतलब मेरी 1 करोड़ नीचे की तो कोई घड़ी नहीं थी। इतना पैसा छाप रहा था मैं, इतना पैसा कि बैंक वालों ने पैसा रखना बंद कर दिया। घर के आसपास चोर घूमते हैं, चोर भी चोरी करके जाते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता तो चोर भी आना बंद हो गए। मतलब इतना पैसा कि हार थाक मान के मुझे काम छोड़ना पड़ा। और आज मेरे पास ऐसी हालत है कि मैं कच्चे नहीं खरीद पा रहा। ये है सिस्टम की पावर। क्योंकि अब मैं रुकूंगा, कारण क्योंकि टीम जहां पर काम करती है वहां रुका नहीं जाता। टीम तो बाद में काम करेगी, पहले इस चूते से इसका घर का रेंट दिलवा दो। साला फेंकने के अलावा कुछ आता नहीं और घर का रेंट इनसे जाता नहीं।
पानी पी लूं अगर परमिशन दे तो। मेरी छोटी बहन पी लिया। अबे गधे, 2 सेमिनार बाकी थे अभी उसके बोतल के हैं। 20 रुपए के बोतल के पैसे कहां से आएंगे? अबे तेरी टीम वाले तुझे ही मारेंगे। तेरे शौक के चक्कर में 20 की बोतल खोल ली तूने। अब इसका खर्चा कौन देगा? सर, मेरी बहन जिसकी जहां पर शादी हुई वो काफी ठीक ठाक फैमिली में गई। वाइट रंग का होटल है, वो मेरे सिस्टर के हस्बैंड का है। रोड पे वो प्रॉपर्टी है, 5 स्टार डिलक्स के नाम से है, 5 स्टार होटल है वो। ऐसे 4 होटल उनके जयपुर में है। अरे दुख गई भाई, दुख गई। मतलब इसकी बहन के पास इतना पैसा, इसके जीजा के पास इतना पैसा। अरे भाई एरोप्लेन चल रहे हैं, होटल है, रेंट 35,000 एक दिन का। और अगर सिस्टम का टाइम का चल जाए, मतलब जिसका मतलब सावे के टाइम की बात हो, 7 लाख रुपए महीने, सॉरी दिन का। यार ये औकात ही नहीं इतने फेंकने की, साला इतना फेंक कैसे लेता है भाई? जितना पैसा इसकी बहन के पास हुआ ना, तो शादी में गया तो इसे भिखारी समझा होगा। वेटर में भी नहीं आता है गिनती में। पत्तल उठाता है ना, वो भी पत्तल वाले खाने में। अगर डिनर में से बुला लिया जाए तो इसकी शक्ल देख के कोई खाना ना खाए। मेरे सिस्टर के हस्बैंड का है, 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी है। ऐसे 4 होटल उनके जयपुर में है। पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर उनके डायमंड्स के, कारपेट्स के बिजनेस है। खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है। 70 से 80 कारें एट ए टाइम उनके घर में खड़ी रहती है। लेकिन फिर भी ये सब तो इसकी बहन का हुआ ना, इसका क्या है उसमें? किस बात की मोटिवेशन ले रहे हैं ये लोग? इसकी बहन के पास पैसा है। अब तेरे बाप का पैसा थोड़ी है, तेरी बहन का हुआ ना। और तेरी बहन का है तो ये मोटिवेशन दे रहा, तो किस लिए? तेरी बहन कमा रही, तेरे जीजा कमा रहा, वो भी होटल खोल के। 2 बंदे इधर जोड़ो, 2 बंदे उधर जोड़ो, 2 बंदे। अबे कौन चेन तोड़े ना बनवा रहा है, साबुन की टिकिया बिकवा रहा है। आर यू कॉमेडी मी? सजावट में 40 किलो सोने के गोल्ड का अर्क से काम हुआ है। अबे यार लोग क्या चूतिया बैठे हैं क्या? अबे फट के 4 हो गई मेरी। 40 किलो सोने का गोल्ड, सोना और गोल्ड अलग अलग। 40 किलो सोने का गोल्ड कहां से प्राप्त हो रही है भाई प्रभु? अबे उठाओ इसे। साला कलयुग में क्या बंगाल की खाड़ी से सीधा कोयला भेज दिया तुमने? साला जलने का नाम नहीं ले रहा। जलाओ पहले से आया, फिर भी जलने का नाम ले रहा। हमारी जलाया जा रहा है भाई। इतनी कहां से फेंक रहा है ये? और ये मेरा ड्रीम है। अब पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। अरे तू जाके पहले अपनी शक्ल बनवा, तेरे पीछे पैसा भाग रहा है। अरे भगवान से दुआ कर तेरे पीछे प्लास्टिक भागे, तो उससे प्लास्टिक सर्जरी भी हो जाए। कटाने के लिए बाल है लेकिन सैलून ना है, चेहरे पे कलर है लेकिन रंग ना है, और रंग है तो उसके पास पैसे ना है, फिर भी 1 करोड़पति है, पैसा इसके पीछे भाग रहा है। वाह, मेरा बैंक का मैनेजर मुझसे परेशान है। मगर क्यों? मेरा बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। मैंने 25 साल से? अबे इसका खाता था चिल्ड्रंस बैंक में, जो साला 25 साल से मैनेजर चेंज नहीं हो रहा। हे भगवान। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। ये तगड़ी बात कही आपने। ये पहला ऐसा बड़ा आदमी है, इतना पैसे वाला है, जिससे मैनेजर, ओए विजय, क्या नाम था इसका, ओए रवि इधर आ। इतनी इज्जत, इतना पैसा होने के बाद मेरा जिंदगी है ऐसी जिंदगी। ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। मैंने बहुत से लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा। मैंने अच्छे अच्छे करोड़पतियों को देखा जो पैसा जमा कराते हैं, निकालते हैं। तू पहला ऐसा आदमी जो हमेशा निकालता ही निकालता, जमा कभी नहीं कराता। अबे बोल तो ऐसा रहा है जैसे कि विजय माल्या जो पैसा लेके भगा था वो इसी के पिछवाड़े में क्रेडिट हुआ है। नहीं तो पैसा जा कहां रहा है भाई? आ कहां से रहा है भाई? सोच। अच्छा फेंकने की एक सीमा होती है। अच्छा है सीमा के साथ इसे पाकिस्तान भेज दो, इसके पैसों से नहीं लेकिन इसकी बातों से शायद पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ जाए। बिजनेस मेरे पास आया, मैंने किया। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। मेरे पास कोई कमी नहीं। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा।
क्योंकि चीजें बहु ऑटोमेटिक जाती है इसमें। आप तो एक वचन से चालू करते हो, पर ये आपको ऑटोमेटिक बहुवचन कर देता है। अबे क्या बातें सुन रहा है? अबे कर्जे की बात कर रहा है वो। गाड़ी 6,000 रुपए रेंट में मिल रही थी, एक वचन। और इसकी 3 बंदे जोड़ने वाली बात सुन ली, अब 12,000 मांग रहा है। यो बहुवचन है, नोटी हो रहा। ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जिनकी शक्ल में उन्हें कमी लगती है। इससे लो मोटिवेशन, गू जैसी शक्ल और करोड़ों के मोटिवेशन। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था आरसीएफ की ताकत में दिल्ली एयरपोर्ट पे था। बोर तो नहीं हो रहे? अरे बोर तो नहीं हो रहे अजी, ना हो रहे बोर हम। दिल्ली एयरपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैंक। मून ब्लैक, अजी ये बात हुई, ये बात हुई। ये हो ना घड़ी, कौन सी कंपनी की? मून ब्लैक, चेहरा ब्लैक, चांद ब्लैक। मून ब्लैंक नहीं कहा जा रहा इससे, मून ब्लैक, MONT ना MOON। ये बात, ये होती महंगी महंगी घड़ियां। MONT मून ब्लैक की घड़ी अबे कहां आती है? मून ब्लैक की आती है सीधा चांद के टुकड़े से, एक एक तराशा गया हुआ जो टुकड़ा होता है ना, उससे बनी घड़ी। उससे बड़ी घड़ी पहनता है भाई रवि। एयरपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मिलते नहीं है इंडिया में आसानी से, बहुत लिमिटेड एडिशन आता है कभी कभी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिल जाएगा आपको मून ब्लैंक की गोल्ड वॉच पड़ी हुई थी, सिंगल पीस था, लिमिटेड एडिशन का। वो भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, और सेल्समैन हमें देख रहा था। ये गरीबों के मसीहा के साथ कोई खड़ा क्यों हो सकता है? और इसकी तरफ मैनेजर ने देखा, मुझे लगता है शायद कभी उसने घू नहीं देखा। वो भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, और सेल्समैन हमें देख रहा था। वो ये सोच रहा था खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, पता नहीं साले पागल तो नहीं बना रहे। मैंने 2 मिनट के अंदर अपने जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, गाड़ी उठाई, वहां से रवाना होने लगा। ओ अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड। अबे घोंसले जैसे आंट, तेरे को किसी ने एयरपोर्ट तक जाने किसने दिया? तुझे एयरपोर्ट में आने किसने दिया? शक्ल न चूची और बातें ऊंची ऊंची, आंखों को माखी खा रही है और पिछवाड़े कवाली गा रही है। ओ मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, गाड़ी उठाई, वहां से रवाना होने लगा। उस सज्जन ने मेरे से पूछा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी घड़ी 2 मिनट में खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा कोपचे में। मैं सोचू पैसा कहां से आ रहा है, पैसा तो होलसेल से आ रहा है। तभी सोचू चेहरे पे नूर क्यों नहीं आ रहा? जो भी कस्टमर आ रहा जामुन मुंह पे रगड़ के जा रहा। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। क्या उम्र है? 75 साल का हो गया, कोई पूछता नहीं। कोई बात नहीं, आ जाओ। 80 के हो तो भी आ जाओ, 90 के हो तो भी आ जाओ, 100 के हो तो भी। अबे 100 तब आ जाऊं, सीधा कफन का इंतजाम करेगा क्या? अरे बेटी चोट, अब क्या रुला कर मानेगा क्या? 75 साल की उम्र में जब वो फॉर्म साइन करता है और वापस से उसी एनर्जी के साथ 5 साल मेहनत करता है। 75 साल में 5 साल तुम सिर्फ जी तोड़ के मेहनत कर लो, उसके बाद तुम खुद ऊपर पहुंच लोगे। और उसके बाद भी भाई 4 बंदे जोड़ कर जाओगे, चारों पे कंधों पे जो लगेंगे ना, एक चेन बनेगी भाई, चेन तेरी चेन 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 चेन। जूते को सिर्फ एक नारा है, मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन तुम खुद हार मान जाओगे। नेटवर्क इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, ये बिजनेस वो व्यापार है। बर्बाद भी होना चाहोगे तो बर्बाद भी हो सकते हैं, इसलिए पहला काम 5 साल के लिए भूत बन जाना। भाई तुझे 5 साल के लिए भूत नहीं बनना, तू रहने दे, तू पैदा ही भूत हुआ है। ये सारा पाकिस्तान से आया है क्या? सिर्फ पहला पट्टी चल रही है, बातें चूते जा रहा है भाई। मेरे को आज भी याद आता है कि मेरे को लखनऊ से अगर आगरा जाना तो मुझे 2 घंटे लगते हैं। कौन है ये लोग? वाह क्या मुस्कुराहट है। कितने घंटे में पहुंच जाता हूँ उसी गाड़ी से, और गाड़ी इतनी स्मूथ चलती कि पता नहीं लगता। कुछ भी प्रॉब्लम हो गाड़ी पहले बता देती है कि सर आगे से 1.5 किलोमीटर दूर पे एक्सीडेंट हुआ है, ध्यान से निकालना। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे बीसी कार है भविष्य यंत्र, 1.5 किलोमीटर पहले ही बता दे रहा है आगे एक्सीडेंट हुआ है। ले भाई ले, दिख तो रहा हूं ना मैं। हाँ आते मार ले भाई, क्या है भविष्य देख रही है गाड़ी।
बाबा जी स्टोटे कॉल है, बंद करो अपना काम। काशीनाथ, यस सर। क्या करना चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग में काम तुम? सर डायरेक्ट सेलिंग नाम पहचान इज्जत पैसा हर एक चीज दे। लोंडे की आंखों से पता लग रहा है इसका ध्यान उस पन्ने की लिरिक्स पर है जिसे इसे रात भर अपनी घिसवा घिसवा के याद किया। काशीनाथ, अब तेरे टेटू दबेंगे। क्या करना चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग में काम तुम? सर डायरेक्ट सेलिंग नाम पहचान इज्जत पैसा हर एक चीज देती है। अरे कुछ नहीं मिलेगा तुमको। सर मिलेगा। अबे जब वो बोल रहा है कुछ नहीं मिलेगा तो मान लो उसकी बात। पहली बार तो झूठ बोल रहा है, सॉरी सच बोल रहा है। और इस बंदे की काशीनाथ की कहानी देखो, पहली बार सच बोला और उसे भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर इस इतिहास बदलेंगे, इतिहास। वाह। ओ भाई साहब, शक्ल देखो लौंडे की, कतई गद्दे के पिछवाड़े से मैच कर रही है। लेकिन नहीं, इतिहास बदलेंगे एक दिन। लौंडे की शक्ल बता रही है, टेंशन के मारे फटी जा रही है। ससुरी की किराया कहां से जाएगा इसका? मैंने बोला पापा मैं इस कंपनी में, इसी कंपनी में ज्वाइन होना चाहता हूँ। तो पापा ने बोला कि ये सब फ्रॉड होता है, हमने दुनिया देख रखी है बेटा, तू क्या चीज है मेरे सामने। तो मैंने पापा को एक ही बात बोली कि पापा 90% लोग दुनिया को देखने आते हैं और 10% लोग दुनिया को दिखाने आते हैं। अबे चूती, तो बाप की बात माननी चाहिए ना। तेरे बाप के पैसे से तूने जो कोट पैंट किराए पे लिया है ना, इसका भाड़ा दे दियो, वरना तेरे पिताजी पिछवाड़े लाल करेंगे और घर में रहने ना देंगे। फिर कहना मैं इतिहास बदलूंगा। नहीं, तू कच्छे बदलेगा, वो भी एक एक को पहन के। तो यहाँ बताने के लिए धन्यवाद। हम हमारी जाने की आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं नए चूतियों के साथ।